भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन आया जिसे देखकर खुद वक्त भी सहम गया, जब सिर्फ 20,000 योद्धाओं ने 80,000 की सैन्य आंधी को ठहरा दिया। एक ऐसा युद्ध जिसका सच आज तक कोई तय नहीं कर पाया। कौन जीता, कौन हारा और कौन कभी लौटकर नहीं आया, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं यह प्रताप की हार थी, कुछ कहते हैं यह अकबर की अधूरी जीत। पर सच क्या है? सच वह है जिसे इतिहास के पन्ने भी बताने से डरते हैं। जून की तपती दोपहर, साल 1576, मेवाड़ की अरावली पहाड़ियों में एक मौन तूफान खड़ा था, बस फटने के इंतजार में। और हल्दी घाटी के उस संकरे दर्रे में महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था, मेवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। फतेहपुर सीकरी से फरमान निकला, मेवाड़ को झुकना ही होगा। अकबर ने कमान सौंपी आमेर के राजा मान सिंह को। 20,000 बनाम 80,000 संख्या मुगलों के साथ थी, लेकिन भय प्रताप से था। 18 जून की सुबह सूरज तो उगा, लेकिन उसकी रोशनी भी अंधकार से भरी थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, और बस एक क्षण जो इस पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता था। मेवाड़ की सेना के सबसे आगे हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहा था एक पठानी योद्धा, हकीम खान सूरी। यह युद्ध धर्म का नहीं था, यह युद्ध था आक्रमणकारी और रक्षक के बीच। फिर धरती कांपी, मुगल तोपें दहाड़ उठी और राजपूत आंधी बनकर टूट पड़े। धूल, आग और रक्त मिलकर युद्ध का असली चेहरा बन चुके थे। हकीम खान सूरी और ग्वालियर के राजा राम शाह के पहले ही प्रहार ने मुगलों की पहली पंक्ति उड़ा दी। पहाड़ियों से भीलों के तीर बरस रहे थे। इतिहासकार बदायूनी ने लिखा, हमारे सैनिक भेड़ों की तरह जान बचाकर भाग रहे थे। इसी अफरा तफरी में प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध की गहराई में उतरता चला गया। चेतक सिर्फ तेज नहीं था, वह रणनीति जानता था। उसके माथे पर बंधे हाथी मुकुट ने मुगल हाथियों को भ्रमित कर दिया। वे रास्ता छोड़ते गए और प्रताप आगे बढ़ते गए। लेकिन युद्ध का सबसे खतरनाक पल अब आने वाला था। धूल के बीच अचानक एक विशाल आकृति उभरी। मुगल सेना का भय फैलाने वाला सेनापति बहलोल खान। वह प्रताप पर बिजली की तरह टूटा। लेकिन प्रताप खतरे का इंतजार नहीं करते, वे खतरे को चीर देते हैं। एक ऐसा वार जो पर्वत को भी काट दे। प्रताप ने बहलोल खान और उसके घोड़े को एक ही क्षण में 2 हिस्सों में बांट दिया। युद्ध भूमि सन्न पड़ गई। पहली बार मुगलों ने प्रताप की असली शक्ति देखी थी। जैसे जैसे युद्ध भड़कता गया, मैदान लाशों से पट गया और अब युद्ध हाथियों पर आ गया। प्रताप का प्रिय हाथी राम प्रसाद मुगल हाथियों को खिलौनों की तरह उछाल रहा था। अकेले राम प्रसाद ने 13 मुगल हाथियों को बेकार कर दिया। उसे पकड़ने के लिए अकबर के 7 महावतों को एक साथ हमला करना पड़ा। इसी अफरा तफरी में प्रताप की नजर पड़ी आमेर के राजा मान सिंह पर, और तब इतिहास का वह अमर दृश्य बना जब एक घोड़े ने एक हाथी को चुनौती दी। चेतक हवा में उठा, प्रताप का भाला बिजली की तरह कौंधा। मान सिंह झुककर बच गया, महावत मारा गया। लेकिन उसी पल
हाथी की सूंड से लगी तलवार चेतक का पैर काट गई। घायल चेतक, थकी हुई मेवाड़ी सेना। और तभी मुगलों ने अफवाह फैलाई, बादशाह अकबर आ गए। युद्ध का संतुलन टूट गया, प्रताप अकेले पड़ गए। इसी निर्णायक क्षण में एक राजपूत ने अपना जीवन मेवाड़ को दे दिया, झालामान। उन्होंने प्रताप का मुकुट और छत्र पहन लिया ताकि मुगल उन्हें प्रताप समझकर हमला करें। उन्होंने अपने प्राण देकर मेवाड़ के सूर्य को बचा लिया। प्रताप युद्ध भूमि से निकले, लेकिन खतरा अभी बाकी था। दो मुगल सरदार मुल्तान खान और खुरासान खान उनकी मौत बनकर पीछे लगे थे। और तभी दूर से एक तीसरा घोड़ा दौड़ा, प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह, जो उस समय मुगलों की ओर था, लेकिन अपने भाई को मौत के बीच घिरा देखकर उसकी रगों में मेवाड़ी खून उबल उठा। शक्ति सिंह ने दोनों मुगल पीछा करने वालों के सिर धड़ से अलग कर दिए। और चेतक अपनी आखिरी सांस तक प्रताप को लिए दौड़ता रहा। 26 फुट चौड़ा नाला पार करते ही वह धरती पर गिर पड़ा, शांत लेकिन अमर। उस नाले के किनारे न युद्ध था न शोर, सिर्फ दो भाइयों की चुप्पी थी। शक्ति सिंह ने प्रताप से क्षमा मांगी और अपना घोड़ा उन्हें सौंप दिया, क्योंकि मेवाड़ की लड़ाई अब भी बाकी थी। अकबर ने सोचा था वह प्रताप को झुका देगा। मुगलों ने मैदान जीता, लेकिन प्रताप का मनोबल, उनकी आत्मा कभी नहीं जीत सके। झालामान का त्याग, हकीम खान सूरी की निष्ठा और शक्ति सिंह का पश्चाताप, इन सब ने मिलकर हल्दी घाटी को बलिदानों का महासंग्राम बना दिया। अकबर का सबसे बड़ा लक्ष्य था प्रताप को पकड़ना, जो वह कभी नहीं कर सका। प्रताप उस दिन हारे नहीं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मेवाड़ का हर इंच वापस लेंगे। और आने वाले वर्षों में उन्होंने यही किया। हल्दी घाटी आज भी याद दिलाती है, सामने कितनी भी विशाल सेना क्यों न हो, जो आत्मा झुकना न सीखे उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जय एकलिंग जी।